हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रिपेयर टुगेदर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम एचपी असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। ये एग्ज़ाम 31 अक्टूबर 2021 में हुआ था और इसका पोस्ट कोड था 915। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 102 क्वेश्चन। वुड इज़ द मेन रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ। किसके निर्माण के लिए लकड़ी मुख्य कच्चा पदार्थ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पेपर, यानी कागज़ के निर्माण के लिए हम लकड़ी को कच्चे पदार्थ के रूप में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103। रीडिंग ऑफ द बैरोमीटर गोइंग डाउन इज एन इंडिकेशन ऑफ। यदि बैरोमीटर के पाठ्यांक एकदम अगर गिरता है तो उसका अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रेनफॉल, यानी बारिश उसका इंडिकेशन होता है कि बारिश होने वाली है। अगर बात करें कि बैरोमीटर की रीडिंग अगर बढ़ती है तो उसका इंडिकेशन, तो उसका मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब होता है कि मौसम साफ़ हो रहा है। और अगर बात करें बैरोमीटर की रीडिंग अगर एकदम से डाउन जाती है तो उसका मतलब होता है कि स्टॉर्म यानी तूफान आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेफ्टी फ्यूज़ शुड हैव। तो सेफ्टी फ्यूज़ में क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लो रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, यानी निम्न प्रतिरोध और निम्न गलनांक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105। ए ट्रांजिस्टर इज मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड इन। तो ट्रांजिस्टर की सर्वाधिक पाए जाने की संभावना किस में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हियरिंग एड। हियरिंग एड में सबसे ज़्यादा जो ट्रांजिस्टर है उसके पाए जाने की संभावना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 106। विच हार्मोन कंटेन आयोडीन। तो आयोडीन किस हार्मोन में होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, थायरोक्सिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107। ओनली ग्लूकोज इज़ यूज्ड फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट बाय। तो ग्लूकोज को किसके द्वारा यूज़ किया जाता है एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, सॉरी, ऑप्शन सी, ब्रेन, यानी मस्तिष्क के द्वारा ग्लूकोज को एनर्जी प्राप्त करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड टू एवरी सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी बाय। तो मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन किसके द्वारा पहुंचाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रेड ब्लड सेल, यानी लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा पहुंचाई जाती है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109। पर्ल्स आर फॉर्म्ड इनसाइड। मोती किसके अंदर बनते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑयस्टर्स, यानी कस्तूरा के अंदर बनते हैं मोती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110। प्लांट विच यील्ड्स फाइबर एज वेल एज एडिबल फ्रूट इज। पौधा जो फाइबर और खाद्य फल दोनों को उत्पन्न करता है, तो ऐसा कौन सा पौधा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कॉटन, यानी कपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111। विच इज़ अ स्किन डिजीज़। कौन सा एक चर्म रोग है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पेलाग्रा, यानी पेलाग्रा एक स्किन की होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 112। विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ अफेक्टेड बाय ड्रिंकिंग एल्कोहल। तो शराब पीने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, यानी लंग्स, लीवर और किडनी, ये सभी शराब पीने से प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113। विच इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज़। कौन सा एक संक्रामक रोग है? संक्रामक का मतलब यानी कम्युनिकेबल डिसीज़ का मतलब होता है एक से दूसरे को बीमारी फैलना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डिप्थेरिया। डिप्थेरिया एक कम्युनिकेबल डिसीज़ है। नेक्स्ट है 114। अ बबल ऑफ वाटर शाइन्स बिकॉज ऑफ। पानी के बुलबुले के चमकने का क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये इसका कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115। द ड्रेस मेड आउट ऑफ विच मटेरियल इज सेफ टू वियर वाइल कुकिंग। तो खाना पकाने के दौरान किस तरह के बने हुए कपड़े पहनना सुरक्षित होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कॉटन, यानी कॉटन को पहनने से क्या होता है, कॉटन में आग जल्दी नहीं लगती है। बाकी जो सिल्क, नायलॉन
और ट्राइलिन, ये जो टाइप के कपड़े हैं इनमें आग बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं ये, तो इसलिए कॉटन के कपड़े पकाते समय पहनने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, द फ्रीज़र इन एन रेफ्रिजरेटर इज़ फिटेड नियर द टॉप। जो फ्रिज में जो फ्रीज़र होता है वो टॉप पे क्यों फिट किया होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सो दैट इट कैन कूल द होल इंटीरियर बाय सेटिंग अप कन्वेक्शन करंट, ताकि कन्वेक्शन करंट से ये पूरे जो अंदर का भाग है फ्रिज के अंदर का पूरे को ठंडा कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117, अंगूरा वूल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ ब्रीड ऑफ। तो जो अंगूरा ऊन होती है वो इनमें से किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रैबिट यानी खरगोश से प्राप्त होती है अंगूरा ऊन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118, द पॉल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन होल इज़। तो जो ओजोन लेयर में छेद है उसके लिए कौन सी पॉल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल है इनमें से? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन 119, इंडिया एडॉप्टेड द 5 ईयर प्लान फ्रॉम। तो भारत ने पंचवर्षीय योजनाएं कौन से इनमें से किस में से अपनाई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फॉर्मर यूएसएसआर, यानी जो पहले यूएसएसआर था जिसे अब रशिया कहते हैं, उससे इंडिया ने अडॉप्ट की थी 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट। तो 5 ईयर प्लान कौन लेके आता है? 5 ईयर प्लान पहले आते थे, इनको लेके आता था प्लानिंग कमीशन, जो कि अब चेंज करके प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके अब नीति आयोग हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, which serves as an instrument of decision making in a capitalist economy। अगर पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की बात करें तो इनमें से कौन सा माध्यम है जो निर्णय लेने के रूप में कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121, विच इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनमें से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक्साइज टैक्स, यानी आबकारी शुल्क जो है ये इनडायरेक्ट टैक्स है। इसके अलावा कॉरपोरेशन टैक्स, वेल्थ टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स ये सभी डायरेक्ट टैक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 122, द बेसिक रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक मार्केट लाइज विद द। अगर बात करें कि म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट इनके नियामक के लिए मतलब कौन सी इनमें से कौन सी एजेंसी है जो रिस्पॉन्सिबल होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सेबी, यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123, द पीरियड ऑफ हाई इन्फ्लेशन एंड लो इकोनॉमिक ग्रोथ इज टर्म एज। उच्च मुद्रास्फीति और निम्न आर्थिक विकास का काल जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्टैगफ्लेशन, यानी निस्पंद स्फीति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124, देयर वॉज नो 5 ईयर प्लान इन इंडिया फॉर 3 ईयर्स ड्यूरिंग। तो भारत में 3 साल के लिए कोई भी पंचवर्षीय योजनाएं नहीं बनाई गई थी। तो ये कौन सी अवधि थी मतलब इनमें से कौन सा राइट आंसर है, वो कौन सी अवधि थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1966 से लेकर 1969 ये जो अवधि है इस बीच में कोई भी 5 ईयर प्लान नहीं आया था, बल्कि ये 3 ईयर के लिए ये प्लान हॉलीडे बोला जाता है इसको। अब प्लान हॉलीडे क्यों हुई थी? क्योंकि 1966 से पहले जो थर्ड 5 ईयर प्लान था वो फेल हो गया था, क्योंकि उस टाइम पर इंडो चाइना वॉर भी हुई थी और इंडिया और पाकिस्तान की वार भी हुई थी। तो उसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए 3 सालों का प्लान हॉलीडे बीच में आया था 1966 से 1969 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज फॉर्म्ड टू सजेस्ट मीन्स फॉर इरेडिकेशन ब्लैक मनी। काला धन के उन्मूलन के लिए इनमें से कौन सी कमेटी बनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चलैया समिति, यानी चलैया कमेटी बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126, द गरीबी हटाओ स्लोगन वॉज कॉइंड इन। तो गरीबी हटाओ नारा का निर्माण हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1971 में ये नारा दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, क्योंकि उस टाइम इलेक्शन थे तो इंदिरा गांधी ने ये नारा दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 127, रियल ओनर ऑफ अ कंपनी आर। कंपनी के वास्तविक स्वामी कौन होते हैं?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इक्विटी शेयर होल्डर्स यानी समानता अंशधारक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 128, इन द मिनिमम नीड प्रोग्राम द मैक्सिमम एलोकेशन हैज़ बीन मेड फॉर, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में अधिकतम आवंटन के लिए किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रूरल वाटर सप्लाई यानी ग्रामीण जल आपूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129, विच इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत में कौन सा केंद्रीय बैंक है इनमें से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये सेंट्रल बैंक है। अगर बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में और आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में और आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130, हु इज़ एसोसिएटेड विद वाइट रिवोल्यूशन। तो कौन इनमें से श्वेत क्रांति से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वर्गीश कुरियन। तो जो वाइट रिवोल्यूशन है ये रिलेटेड है मिल्क से रिलेटेड और उन्होंने जो वर्गीश कुरियन है उन्होंने दूध के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया था, जिसकी वजह से वाइट रिवोल्यूशन से इनका नाम जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मिसिंग वुमेन। मिसिंग वुमेन की संकल्पना किसने दी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमर्त्य सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 132, विच स्टेट हैज़ मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया। तो भारत में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटका में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 133, विच इज़ नॉट कवर्ड अंडर जनरल इंश्योरेंस। तो इनमें से कौन सा साधारण बीमा के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हेल्थ इंश्योरेंस। जो स्वास्थ्य बीमा है वो जनरल इंश्योरेंस यानी साधारण बीमा के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134, द एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एन टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ विद इंक्रीजिंग डेप्थ इज। यानी कि अगर हम पृथ्वी के अंदर जाएं, धरती की सतह के अंदर, तो हर कितने डिग्री पर कितना टेम्परेचर में चेंज आता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 32 मीटर। हर 32 मीटर के बाद 1 डिग्री जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135, फॉल्ट्स फॉर्म्ड ऑन द अर्थ सरफेस आर रिजल्ट ऑफ। पृथ्वी की सतह पर निर्मित भ्रंश किसका परिणाम है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, टेंशनल फोर्स यानी तनाव बल का। नेक्स्ट क्वेश्चन 136, द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज़ कंसिडर्ड टू बी लेस प्रोन टू अर्थक्वेक बिकॉज। जो भारत का जो दक्षिण भाग है वहाँ पर अर्थक्वेक के लिए वो कम प्रभावित, अर्थक्वेक से यानी भूकंप से कम प्रभावित माना जाता है, क्यों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इट इज़ अ रिजिड स्टेबल ब्लॉक, क्योंकि ये क्या है, ये एक कठोर स्थायी ब्लॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137, what is the name given to a mountain formed due to folding of crustal rocks by compressive forces। संपीड़न बलों द्वारा क्रिस्टल चट्टानों के वलन के कारण निर्मित पर्वत को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फोल्ड माउंटेन यानी बलित पर्वत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138, हाउ मच एनर्जी द अर्थ रेडिएट बैक टू स्पेस इन द फॉर्म ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। पृथ्वी कितनी ऊर्जा को पार्थिव विकिरण के रूप में अंतरिक्ष में वापस विकिरित करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 51 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 139, टेम्परेट साइक्लोन मेनली ओरिजिनेट ड्यू टू। यानी शीतोष्ण चक्रवात मुख्यतः किसके कारण उत्पन्न होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कन्वर्जेंस ऑफ 2 कंट्रास्टिंग एयर मासेस यानी 2 विपयार्सी वायु संहितों के अभिसरण के द्वारा। तो ये रहे आज के हमारे जीके के क्वेश्चंस। बाकी के क्वेश्चंस भी हम जल्द ही डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।